हेलो दोस्तों, बेहद ही स्वागत है आपका आज फिर से आपके अपने चैनल रोल कैमरा फैक्ट्स की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अंतरिक्ष अनंत है। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहां हवा नहीं है, देखने के लिए प्रकाश भी ना के बराबर है, लेकिन ग्रह, नक्षत्र, उल्काएं व उपग्रह जैसी चीजें हैं। स्पेस एक वैक्यूम है। अंतरिक्ष में कई तरह के खतरनाक रेडिएशंस भी होते हैं, जैसे इंफ्रारेड, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एक्स-रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज इत्यादि। दूर से देखते हुए अंतरिक्ष कितना सुंदर लगता है। सुंदर तारों की चादर सा दिखता है। टिमटिमाते तारे, चमचमाता चांद, जगमगाता सूरज, कितना अद्भुत और अनोखा नजारा हमारी आंखों के सामने रोज आता है। लेकिन इसकी सच्चाई कोई नहीं जानता है। एक आम आदमी या किसी भी जीव के लिए अंतरिक्ष के जीवन का अनुभव करना कतई आसान नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन पेट्स की जो अंतरिक्ष की इस अनोखी और भव्य दुनिया को महसूस कर चुके हैं। जी हाँ, हम आज बात करेंगे उन जीवों की जो स्पेस में ट्रैवल कर चुके हैं। दोस्तों, जानवर लंबे समय से विज्ञान समुदाय के लिए चौंकाने वाले सैनिक रहे हैं। मनुष्यों के पास वायुमंडल और चंद्रमा तथा ग्रहों पर यात्रा करने के सपने थे, जो कि हमेशा से ही थे। लेकिन इस तरह के उद्यम की सर्वाइवेबिलिटी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न था। आज से 65 साल पहले 3 नवंबर सन 1957 को लाइका, जिसे मॉस्को की सड़कों पर से उठाया गया था, उसको सोवियत संघ के द्वारा स्पुतनिक 2 पर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। पूरी दुनिया को उसकी चिंता थी। सभी खासकर इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या वे अपनी यात्रा में जीवित बचेगी। हालांकि लाइका को 7 दिन तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त भोजन और पानी था, परंतु बहुत ही भारी दिल के साथ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बाद में यह पता चला कि वह बामुश्किल 6 घंटे तक ही जीवित रह पाई। अपनी चौथी ऑर्बिट के दौरान उसके केबिन में अत्यधिक गर्मी होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, लाइका के बाद बारी थी 2 चंचल बंदरों के अंतरिक्ष में जाने की। जी हाँ, एक स्क्विरल मॉन्की बेकर और एक क्रेओसस मॉन्की एबल को भी अंतरिक्ष में भेजा गया। उनकी ये ट्रिप जुपिटर सी रॉकेट पर सवार होकर थी, जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, यात्रा के पश्चात एबल केवल 4 दिन और जीवित रही। जब डॉक्टर उसके इलेक्ट्रोडों को हटा रहे थे, जिनका उपयोग उसके महत्वपूर्ण संकेतों को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए किया गया था, तब कार्डियक फाइब्रेशन से वह अपनी जान खो बैठी। हालांकि बेकर का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा और 29 नवंबर 1984 को 27 साल की सम्मानजनक उम्र में उसकी मृत्यु हुई। दोस्तों, इसके बाद बेल्का ऑस्ट्रेलेका नामक डॉग्स को 40 माइसेस और 2 रैट्स के क्रू के साथ भेजा गया। खुशी की बात यह थी कि एक सफल ट्रिप थी और सभी जानवर इस ट्रिप से जीवित बचकर वापस आए। सबसे प्यारी बात यह है कि स्ट्रेलका ने खुशहाल जीवन में 6 पिल्लों को भी जन्म दिया, जिनमें से एक, जिसका नाम पुंशिक था, राष्ट्रपति जॉन कैनेडी को उपहार के रूप में दिया गया। दोस्तों, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट से भी पहले अंतरिक्ष में उनके द्वारा जनवरी 31, 1961 को एक 4 साल के कैमरून चिंपांजी हैम को भेजा गया। अंतरिक्ष यात्रियों की ही तरह वह भी रेडस्टोन रॉकेट में सवार होकर अंतरिक्ष गया। हालांकि हैम की उड़ान यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक थी क्या मनुष्य छोटे मरकुरी अंतरिक्ष यान में यात्रा के दौरान जीवित रह सकते हैं। यात्रा के दौरान चमकती रोशनी के जवाब में लीवर फेंककर हैम ने यह साबित कर दिया कि उड़ान के तनाव के तहत ध्यान केंद्रित करना और काम भी करना संभव है। पृथ्वी पर लौटने के बाद हैम एक लैब कर्मचारी के साथ खुशी से खेला और बेकर की तरह एक लंबा जीवन जिया और 19 जनवरी 1983 को 26 साल की उम्र में अपने प्राणों को त्यागा। अब बात करते हैं एक बहुत ही प्यारी फ्रेंच बिल्ली फेलिसिट की, जिसको अक्टूबर 18, 1963 को एक 15 मिनट सब ऑर्बिटल फ्लाइट पर भेजा गया। मजे की बात यह है कि फेलिसिट को एक्चुअली इस फ्लाइट पर नहीं जाना था। उसकी जगह एक्चुअली फेलिक्स नाम के एक मेल कैट को जाना था, पर यह प्लान लॉन्च से कुछ दिन पहले चेंज हो गया। 22 फरवरी 1966 को 2 रूसी कुत्तों वेटोरोप और उलगोयो को अंतरिक्ष में भेजा गया। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 22 दिन तक परिक्रमा की। 1974 तक मनुष्य इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया था। दोस्तों, इसी के साथ सन 1968 में 2 स्टेपी कछुए सोवियत जॉन 5 मिशन के हिस्से के रूप में चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरने वाले पहले जानवर बने, जो नासा के अनुसार चंद्रमा के चारों ओर पहला सफल मिशन था। आश्चर्यजनक बात यह है कि जॉन 5 कछुए यात्रा में तो बच गए, लेकिन पृथ्वी पर लौटने के बाद उन्हें डाइसेक्ट कर दिया गया ताकि वैज्ञानिक अंतरिक्ष उड़ान के किसी भी प्रभाव के लिए उनकी तुलना ग्राउंडेड काउंटर पार्ट से कर सकें। दोस्तों, ये तो थे फेमस जानवर जिनका फैनफेयर काफी बढ़ गया था, लेकिन इनके साथ ही कुछ ऐसे जानवर भी थे जो कम चर्चित रहे और अंतरिक्ष में गए। सन 11 जून 1948
टेलेस्को V2 ब्लॉसम एक रसीस बंदर एल्बर्ट प्रथम को लेकर व्हाइट सैंड्स न्यू मैक्सिको से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हुआ। धूमधाम और दस्तावेजीकरण की कमी से एल्बर्ट को पशु अंतरिक्ष यात्रियों में एक गुमनाम नायक बना दिया। 14 जून 1949 को एरोमेडिकल लेबोरेटरी के बंदर एल्बर्ट 2 को ले जाने वाली दूसरी V2 उड़ान ने 83 मील की ऊंचाई प्राप्त की। इम्पैक्ट से बेहद ही दुखी तरीके से बंदर की मौत हो गई। 31 अगस्त सन 1950 को एक और V2 लॉन्च किया गया और उसमें एक अनएनेस्थाइज्ड माउस को ले जाया गया, जिसकी उड़ान के दौरान फोटो खींची गई, पर वह भी प्रभाव से नहीं बच पाया। 12 दिसंबर 1949 को व्हाइट सैंड्स में आखिरी V2 बंदर की उड़ान को शुरू किया गया। अल्बर्ट 4 एक रीसस बंदर जो निगरानी उपकरणों से जुड़ा हुआ था, एक पेलोड था। यह एक सफल उड़ान थी। इसका बंदर पर तब तक कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा जब तक कि इम्पैक्ट से अंत में बंदर की मौत नहीं हो गई। दोस्तों, स्पेस में गए हुए जिन जानवरों पर जैविक कार्यों का अध्ययन किया गया उनमें से कुछ हैं: मस्तिष्क की स्थिति, व्यवहारिक प्रदर्शन, हृदय की स्थिति, द्रव और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, मेटाबॉलिक स्टेट, टिश्यू डेवलपमेंट और मेटिंग इन जीरो ग्रेविटी। उदाहरण के तौर पर 2014 में एक छात्र प्रयोग ने चींटियों की एक कॉलोनी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा और इसकी तुलना पृथ्वी पर अन्य कॉलोनियों से की, जिसका उद्देश्य यह देखना था कि माइक्रोग्रेविटी में भोजन की तलाश में अंतरिक्ष में चींटियों की गतिविधि कैसे प्रभावित होती है। 2016 में 12 मेल चूहों को 30 दिनों के लिए परिक्रमा परिसर भेजा गया ताकि शोधकर्ता जानवरों के DNA में बदलाव देख सके। सन 2013-14 में लगभग 300 दिनों तक ISS पर रखे गए चूहों के शुक्राणुओं से स्वस्थ चूहे के बच्चे पैदा हुए, जिससे पता चलता है कि आपदा की स्थिति में अन्य प्रजातियों के शुक्राणु को पृथ्वी से बाहर रखा जा सकता है। इसके पश्चात 2021 में स्पेसएक्स कार्गो कैप्सूल जून में बॉबटेल स्क्विड सहित अनुसंधान उपकरणों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लाया गया। नासा के अनुसार पृथ्वी पर ये जानवर सूक्ष्म जीवों की मेजबानी करते हैं जो स्क्विड को अंधेरे में चमकने की अनुमति देते हैं। माइक्रोबायोम अंतरिक्ष में स्थितियों को कैसे सहन करता है और अंतरिक्ष उड़ान से उसकी साझेदारियां कैसे प्रभावित होती है, ये स्टडी का उद्देश्य था। तो दोस्तों, ये था आज का बेहद ही ज्ञानवर्धक सफर। आशा करते हैं हम आपको इस वीडियो में बांध कर रख पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने नेक्स्ट सफर तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों, नमस्कार।